अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम टोटल हेल्थ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान शराफत अली। नाज़रीन, हमारे माशरे में बहुत सी बीमारियां पाई जाती हैं और इन बीमारियों में दिन ब दिन इजाफा देखा जा रहा है। इन बीमारियों के बढ़ने की वजह जहां पे आगाही की कमी है, वहीं हमारे माशरे में मिसकंसेप्शंस और मिस हैंडलिंग भी पाई जाती है। यानी कोई भी बीमारी जब किसी शख्स को लाहक हो जाता है कि वो उस बीमारी के इलाज के लिए राइट डॉक्टर को रुजू करने की बजाय वो उसको मिस हैंडल करते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के ख़दशात में और मुख्तलिफ़ किस्म के मिसकंसेप्शंस में वो इन्वॉल्व हो जाते हैं और अपने घर के डिफरेंट किस्म के लोगों से मशवरे किए जाते हैं और उनके मशवरों पर अमल करते हुए ना सिर्फ बीमारी बढ़ जाती है बल्कि इलाज के ऊपर अखराजात भी ज़्यादा आते हैं। लेकिन आखिरकार उनको जाना एक हेल्थ एक्सपर्ट के पास ही होता है, एक डॉक्टर से ही रुजू करना होता है। तो बेहतर यही है कि आप किसी भी बीमारी को लेके, किसी भी तकलीफ़ दर्द को लेके मिसकंसेप्शंस का और मिथ्स का शिकार ना हो, बल्कि आप फ़ौरन से पहले हेल्थ एक्सपर्ट से, डॉक्टर से रुजू करें। ख़ास तौर पर अगर हम बात करें दांतों की बीमारियों को, तो दांतों को बीमारियों को भी लेके बहुत से लोगों के अंदर मिस हैंडलिंग्स और मिस अंडरस्टैंडिंग्स पाई जाती हैं, जिसकी वजह से ना सिर्फ दांतों की बीमारियों में इजाफा देखा जा रहा है बल्कि लोग दांतों के हवाले से बहुत ज़्यादा नुकसान भी उठा रहे हैं। आज के प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं डेंटल सर्जन डॉक्टर सैयद अली रज़ा शाह। आप अपना हॉस्पिटल रन करें जिसका नाम है अल हुसैन जनरल हॉस्पिटल। आज के प्रोग्राम में डॉक्टर साहब आपको खुश आमदीद कहते हैं। जी थैंक यू शराफत साहब कि आपने मुझे इनवाइट किया और अपने एक शो का पार्ट बनाया। जी डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि हमारे माशरे में जहाँ बहुत सी बीमारियाँ पाई जाती हैं और लोगों के अंदर बीमारियों के इलाज को लेके अफोर्डेबिलिटी के इश्यूज़ है, वहीं मिस हैंडलिंग, मिसकंसेप्शंस भी पाई जाती हैं। ये तमाम तरह की जो मिसकंसेप्शंस हैं, इनको कैसे हैंडल किया जाए, इसका क्या हल है, कैसे आप अपनी पब्लिक को एजुकेट कर सकते हैं कि वो बीमारी को मिस हैंडल ना करें और फ़ौरन से उसका राइट ट्रीटमेंट करवाएँ? जी शराफत साहब, असल में बात यह है कि हमारे माशरे में जिस टाइप के लोग हैं, कोई भी बीमारी होती है तो सबसे पहले तो ये है कि वो उसको नज़रअंदाज करते हैं या निगलेक्ट कर रहे होते हैं और उसके बाद ये करते हैं कि वो ख़ुद ही जो उनको थोड़ी बहुत नॉलेज होती है या टोटके देसी वो चीज़ें यूज़ करने लग पड़ते हैं या इधर उधर उनको लोग मशवरे देने लग पड़ते हैं। उनको ये कोई मशवरा नहीं देता कि आप जी डॉक्टर के पास जाएं और अपना इस बीमारी का कोई इलाज करवाएं। उनके जो एक्सपीरियंसेस अपने होते हैं, चाहे वो अच्छे हों या बुरे हों, तो लोग उस हिसाब से मशवरा देते हैं बाकी लोगों को और फिर इसकी वजह से बीमारी वो निगलेक्ट करते हैं और काफ़ी अरसे बाद जाके जब इसका ट्रीटमेंट कराते हैं तब तक बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी होती है। जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल सही फरमाया आपने। और ख़ास तौर पे मैं आपसे दांतों की बीमारियों के मुतालिक बात करना चाहता हूँ। अक्सर हम अपने माशरे में मुख्तलिफ़ अफराद से ये सुनते हैं कि अगर आप दांत निकलवाते हैं तो आपकी बीनाई भी ज़ाया हो जाएगी, आपकी नज़र चली जाएगी। इसमें क्या हकीकत है, प्लीज़ गाइड करें। जी ये बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। ज़्यादातर जो मेरे पेशेंट्स होते हैं जिनकी हमें ख़ास करके एक्सट्रैक्शन करनी होती है तो उनके माइंड में यही चीज़ आती है कि जी हमने तो ये सुना है कि दांत निकालें तो नज़र चली जाती है। ये ज़्यादा उन लोगों को फ़ील हुई होती है बात जिनका ख़ास करके ऊपर वाले दांत की हम एक्सट्रैक्शन करते हैं, क्योंकि होता क्या है कि जितने भी ऊपर वाले दांत हैं इन सब की जड़ें होती हैं ऊपर की तरफ, यानी टूवर्ड्स आपकी आँख, आई की तरफ होते हैं। तो जब भी हम दांत निकालते हैं तो इसका दबाव बेसिकली या प्रेशर पड़ता है आई के फ्लोर पे। तो इस चीज़ से ना उनको ये लगता है कि शायद इसका कोई कनेक्शन है हमारी आँख से, तब जब दांत निकला था तो इधर दब लग रही थी तो शायद हमारी नज़र चली जाए या कुछ ऐसा वैसा हो जाए। जी डॉक्टर साहब, और इसके साथ साथ हम ये देखते हैं कि हमारे माशरे में लोग अपनी खूबसूरती का, अपने कपड़ों का ख्याल रखते हैं, सफाई का ख्याल रखते हैं, लेकिन दांतों की सफाई की जब बात की जाए तो उनके माइंड में बहुत सी खदशात पाए जाते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स पाई जाती हैं और उसी मिसअंडरस्टैंडिंग्स में एक ये चीज़ भी सर फहरिस्त सुनी जाती है कि दांत साफ़ करने से आपके दांत घिस जाएंगे, दांत कमज़ोर हो जाएंगे, दांत गिरना शुरू हो जाएंगे। इस चीज़ को भी प्लीज़ गाइड करें और क्लियर करें कि दांतों की सफाई कितना ज़रूरी है। असल में होता क्या है शराफत साहब कि कोई भी इंसान ना डॉक्टर के पास तब तक नहीं जाता जब तक उसको कोई तकलीफ़ ना हो, और दांतों का भी बिल्कुल यही है कि जब दांत
के इर्द गिर्द मैल काफ़ी ज़्यादा जम जाती है, आपके मसूड़े या गम्स जब आपके ख़राब हो जाते हैं, वो पकड़ छोड़ जाते हैं दांतों से, तब जाते हैं ये डॉक्टर्स के पास। और फिर जब हमें ये चीज़ नज़र आती है कि इसके इर्द गिर्द काफ़ी गंदगी जमा हुई है, तो हम उस गंदगी को जब निकालते हैं तो जो गम्स सोलन होते हैं या ख़राब हुए होते हैं, वो चीज़ एक किस्म की ज़्यादा सामने हमारे आ जाती है, जो मैल ने काम ख़राब किया होता है। तो उससे लोगों को ये लगता है कि सफाई जब नहीं कराई थी तब हम ज़्यादा ठीक थे, क्योंकि फॉर द टाइम बीइंग जितनी मैल होती है उसने आपके दांतों को एक किस्म का पकड़ा हुआ होता है या ग्रिप दी होती है। तो जैसे हम मैल निकालते हैं, जो मैल ने काम ख़राब किया होता है, मसूड़े को ख़त्म किया होता है, वो चीज़ बिल्कुल सामने आ जाती है। तो लोगों को ये लगता है कि शायद सफाई कराई थी तो इसलिए दांत ख़राब हो गए। तो ऐसी कुछ मिसकंसेप्शंस हैं लोगों के। और इसके साथ साथ ये भी कहा और सुना जाता है कि अगर आपने अपने दांतों के लिए डॉक्टर से रुजू किया या किसी एक दांत का भी ट्रीटमेंट स्टार्ट किया तो आपके सारे दांतों को ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ जाएगी, सारे दांत ख़राब हो जाएंगे। ये क्या बात है, इसमें क्या हकीकत है? देखें, जो भी पेशेंट आता है हमारे पास एक दांत लेके फॉर एग्ज़ाम्पल, तो इवेंचुअली होते तो सारे दांत उसके अपने मुंह में ही हैं, और एक दांत अगर ख़राब हुए तो इसका ये मतलब है कि उसकी हाइजीन ठीक नहीं थी, क्योंकि कोई एक दांत की तो दुश्मनी नहीं थी ना कोई बॉडी की एक दांत से। ऑब्वियसली उनके अगर एक दांत ख़राब हुए तो इसका मतलब है कि उनकी ओरल हाइजीन ख़राब थी, यानी शायद वो स्मोकिंग करते हो या खाना शाना फंसता हो या उन्होंने सफाई का ख्याल नहीं रखा। तो एक दांत ने सिर्फ ये कि पहले उसने शो कर दिया एक दांत ने कि उसमें पेन हुआ है, तो पेशेंट आ गया डॉक्टर के पास। फिर बाकी दांत भी ऑब्वियसली उसी मुंह के अंदर हैं, तो उन पे भी जाहिर सी बात है जो मुंह की गंदगी और इन टाइप की चीज़ों ने उन दांतों पे भी असर किया होता है। तो फिर लोगों को ये लगता है कि शायद हमने एक दांत का इलाज करवाया था, अब बाकी सारे लाइन में ख़राब होते जा रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होता, जबकि हकीकत में सारे दांत ऑलरेडी ख़राब ही होते हैं, कोई एक दांत की कंप्लेन सामने आती है। बिल्कुल। और इसके साथ साथ हम ये भी हमारे माशरे में एक मिसकंसेप्शन जो है वो मशहूर है कि जब भी आपको दांत निकलवाना हो तभी डेंटल सर्जन से रब्ता करना चाहिए। क्या डेंटल सर्जन का काम सिर्फ दांत निकलवाना है, या दांत की किसी भी तकलीफ़ का हल क्या सिर्फ दांत का निकालना ही है? इस हवाले से भी प्लीज़ गाइड करें। जी बिल्कुल ऐसे ही होता है। कुछ पेशेंट्स जब हमारे पास आते हैं तो वो ऑलरेडी उन्होंने ट्रीटमेंट अपना माइंड में पहले ही सेट किया होता है डॉक्टर के आने से पहले, कि जैसे उनको सब कुछ पता है। तो वो अक्सर आते हैं और जिस दांत को हम बचा भी सकते होते हैं तो वो कहते हैं नहीं डॉक्टर साहब दांत निकाल दें ये, क्योंकि दांत कभी भी नहीं बचता। असल में ये है कि हर आजकल गली मोहल्ले में नॉन क्वालिफाइड या क्वैक्स या नॉन क्वालिफाइड डॉक्टर्स बैठे हुए हैं, जो कि फेक डॉक्टर्स बैठे हुए हैं। तो वो एक सिंपल से ट्रीटमेंट को जानबूझ के डाइवर्ट कर देते हैं किसी ऐसी साइड पे कि इनका प्रोसीजर लंबे से लंबा होता जाए, एक्सपेंसिव होता जाए, वो लोग पैसे कमाते रहें, और फिर एंड पे ऑब्वियसली जब वो डॉक्टर्स नहीं है तो उनसे जब चीज़ नहीं बच सकती तो वो एंड पे फिर निकाल देते हैं। तो अब जो बिल्कुल ठीक डॉक्टर्स होते हैं, जो हमारा जैसे फॉर एग्जांपल रूट कैनाल का कोई ट्रीटमेंट है, अगर मैं भी किसी पेशेंट को मेजॉरिटी की बात करूँ रेकमेंड करूँ रूट कैनाल करवाएं, तो वो कहते हैं नहीं डॉक्टर साहब रूट कैनाल से तो दांत नहीं बचता। हम पहले एक या हमारा कोई जानने वाला किसी डॉक्टर के पास गया था तो उसने रूट कैनाल ही बोला था और उसने सिंगल इसमें विज़िट में कर दिया रूट कैनाल, और उसके बाद ये कि 2 महीने दांत चला, उसके बाद फिर हमें निकलवाना पड़ गया। तो अगर आप राइट डॉक्टर के पास जाएं, प्रॉपर आप को वो डॉक्टर समझाए कि वो एग्जैक्ट क्या चीज़ आपके मुंह में करेगा, कितने विज़िट्स उसमें होंगे, तो फिर इस चीज़ से ना ये होता है कि एक्सट्रैक्शन या दांत निकालने से बंदा बच जाता है और आपका दांत भी सेव हो जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, अक्सर हमारे माशरे में कुछ ऐसे भी पेशेंट्स होते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं कि जब वो बात करते हैं तो उनके मुंह से स्मेल आती है और साथ बैठे हुए या सामने बैठा हुआ शख्स उनसे अनकंफर्टेबल हो जाता है, बात नहीं कर पाता। ऐसी बीमारी का क्या हल है और इसकी क्या रीज़न है? इसके रीज़न्स काफ़ी ज़्यादा हैं। इसके कोई खाली आप ये नहीं कह सकते कि डेंटल ही इसके या डेंटिस्ट्री से रिलेटेड ही इसके रीज़न्स हो सकते हैं, होते हैं डेंटिस्ट्री से रिलेटेड भी, जैसे आपका खाना वगैरह फंस रहा है दांतों के दरमियान में, या आप सफाई उसकी नहीं रख रहे, या कुछ केसेस होते हैं जिंजवाइटिस हो गया या पेरियोडोंटाइटिस, जिसका ये मतलब होते हैं कि आपको मसूड़ों का कोई मसला है, उसमें कोई इन्फेक्शन हुआ है, कोई सूजन हुई है, पस निकल रही है, ये रीज़न्स भी होते हैं। और अदर देन डेंटिस्ट्री इसमें रीज़न्स और भी आते हैं, जैसे आपको कोई पेट की तकलीफ़ है, कोई आपको
गैस्ट्रिक अपसेट है, एसिडिटी जिसको कॉमन ज़ुबान में कहते हैं वो चीज़ हो रही है। तो कॉजेज़ इसकी काफ़ी ज़्यादा हैं। तो इसका हल ये है कि पहले आप इसको प्रॉपर किसी डॉक्टर पास जाके डायग्नोज़ करवाएं कि एग्जैक्टली इशू है क्या। ये नहीं कि अगर उसको पेट का नहीं मसला और ये स्मेल आ रही है उसके दांतों की वजह से, तो वो पेट के इलाज के पीछे लग पड़े। मतलब इसको ये बेसिकली पॉइंट मेरा कि डायग्नोज एग्जैक्ट किया जाए कि इसकी कॉज क्या है। और एक और बात जो काफ़ी लोग इसको इग्नोर करते हैं वो ये है कि लोगों के माइंड में ये है कि टूथब्रश जो है वो खाली आपके दांत आप उससे साफ़ कर सकते हैं, जबकि आइडियली एडवाइस ये किया जाता है कि टूथब्रश इवन आप अपनी ज़ुबान पे भी यूज़ करें, क्योंकि होता क्या है कि ज़ुबान पे अगर आप ब्रशिंग नहीं करते तो कुछ टाइम बाद इस पर कोटिंग बन जाती है जिस पे बहुत बैक्टीरिया और इस टाइप की चीज़ें ग्रो करने लग पड़ती हैं, और वो भी एक कॉज है बैड ब्रेथ की। जी डॉक्टर साहब, आज के प्रोग्राम में हम वहम की बात कर रहे हैं कि अक्सर लोगों को मुख्तलिफ़ किस्म के वहम होते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं, मिसकंसेप्शंस होती हैं। उन्हीं में एक और चीज़ भी अक्सर हमारे पेशेंट्स ये कहते हुए नज़र आते हैं कि जब मैं कुछ भी खा रहा होता हूँ या पी रहा होता हूँ तो मेरे दांत घिस रहे होते हैं या घुल रहे होते हैं या झड़ रहे होते हैं। क्या ऐसा मुमकिन है, और अगर है तो ये कौन सी बीमारी है और इसका इलाज क्या है? जी बल्कि इत्तेफाक से ये कि 2-3 दिन पहले ही मेरे पास एक पेशेंट आई थी यही कंप्लेन लेके, और उनकी कंप्लेन बेसिकली ये थी कि डॉक्टर साहब मेरे अपने दांत निकालने हैं। जब मैं उनकी हिस्ट्री खाली ले रहा था और कुछ में फिलिंग्स आपने करनी है और कुछ आपने निकालने हैं, तो मैं भी एकदम हो गया, मुझे लगा कि शायद इनके कुछ ज़्यादा ही दांत ख़राब हैं। तो जब मैंने उनको प्रॉपर चेक किया तो उनके दांत बिल्कुल ठीक थे। प्रॉब्लम उनको सिर्फ ये हो रही थी कि कुछ उनके दांतों के दरमियान में खाना फंस रहा था जो कि प्रेशर कॉज कर रहा था उनके गम्स पे। उनके दांत बिल्कुल ठीक थे लेकिन पेशेंट ख़ुद इस चीज़ को वो डायग्नोज़ नहीं कर पा रहा था कि मेरे दांत में दर्द हो रहा है या मेरे गम में दर्द हो रहा है। दूसरी चीज़ ये कि नॉर्मली लोगों की ये कंप्लेन होती है कि हमारे दांत भूर रहे हैं या कोई पीसेस आते हैं मुंह में दांत के। वो भी ये होता है कि जो कैलकुलस हम उसको कहते हैं या स्टोन्स, प्लाक स्टोन्स हम उसे कहते हैं, ये मैल के पत्थर होते हैं जो कि दांतों के इर्द गिर्द जमा हुए होते हैं। तो आहिस्ता अगर ये बढ़ते जाएं, आप इसको नहीं हटाते तो कुछ अरसे बाद ये ख़ुद ही इनके पीसेस टूटने लग पड़ते हैं। जैसे आपने कोई भी चीज़ खाई, हड्डी वगैरह उस पर लग गई तो पीस टूट गया। तो पेशेंट को ये चीज़ नहीं पता होती कि ये मेरे दांत का पीस था या मेरे इस दांत के इर्द गिर्द जो मैल थी उसका पीस है। तो यही है कि आप हर 6 महीने बाद या साल के अंदर एक दफ़ा एटलीस्ट आप नॉर्मली, अगर आपको पेन नहीं भी हो रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं भी हो रही, एक दफ़ा आप डेंटिस्ट से अपना रेगुलर चेकअप करवा लें। उसमें ये होगा कि कोई छोटा सा भी इशू हुआ तो वो डेंटिस्ट फ़ौरन के फ़ौरन उस चीज़ को ठीक कर देगा। डॉक्टर साहब, जहाँ डिफरेंट किस्म के मिथ मशहूर हैं हमारे माशरे में बीमारियों को लेके, वहीं दांतों के हवाले से ये भी कहा जाता है कि अगर मुंह में किसी भी किस्म का कोई इशू क्रिएट हो गया है या कहीं पे कोई ज़ख़म बन गया है, कोई अल्सर बन गया है या गम से ब्लीडिंग हो रही है, तो फ़ौरन से ये कह दिया जाता है कि जी आपको मुंह का कैंसर हो गया है। और अभी भी आइदर के हमारे जितने मेट्रो सिटीज़ हैं या बड़े शहर हैं वहाँ पे तो लोगों में काफ़ी हद तक अवेयरनेस है, लेकिन दही इलाकों में, देहातों में या पेरिफेरीज़ में लोगों में अवेयरनेस की शदीद कमी पाई जाती है। इस हवाले से भी प्लीज़ गाइड करें, एजुकेट करें कि ये इस तरह की जो मिस हैंडलिंग्स हैं या मिस अंडरस्टैंडिंग्स हैं उनको कैसे क्लियर किया जाएगा। असल में ये लोगों के माइंड में ये चीज़ आती है कि मुंह में थोड़ी सी भी तकलीफ़ होगी तो वो ये समझते हैं कि शायद ये कैंसर बन जाएगा। कैंसर का इससे कोई लेना देना है, सच नहीं होता। कैंसर में आपको पता है कि इसकी कॉज कोई बहुत सीरियस मेडिकल कॉज भी हो सकती है, कुछ जेनेटिक कॉजेज़ भी इसकी हो सकती हैं। और कैंसर में होता क्या, बेसिकली सेल्स जो हैं वो रैपिडली एबनॉर्मल शक्ल में ग्रो कर रहे होते हैं। तो मुंह के अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं होती कि इसको हम उस चीज़ के साथ कंफ्यूज करें। अच्छा डॉक्टर साहब, प्रोग्राम के आखिर में आप क्या टेक होम मैसेज देना चाहेंगे हमारे पब्लिक नाजरीन के लिए, और ख़ास तौर पे जो डिज़र्विंग, जो पुअर पॉपुलेशन है पाकिस्तान की, जो आपका प्रोग्राम सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनको चेकअप के हवाले से अगर आपसे वो रब्ता करते हैं तो क्या तरीक़ाकार है, कैसे गाइड करेंगे? जी, इसका मैं यही कहना चाहूँगा कि इवन अगर आपके माउथ में कोई आपको इशू नहीं है, सबसे पहले तो ये कि आप उसको
एक तो किसी फेक डॉक्टर के पास ना जाएं, दूसरा अपने देसी इलाज इन चीज़ों पे ना करवाएं, और एक रेगुलर चेकअप साल में एक दफ़ा ज़रूर करवाया करें। इवन अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें ये होगा कि अगर तो कोई छोटा मोटा भी इशू हुआ तो वो एक किस्म का इतना एक्सपेंसिव भी नहीं पड़ता और वो मसला हल हो जाता है, बजाय हम इस चीज़ को इग्नोर करते रहते हैं और मामला बहुत ज़्यादा जब ख़राब हो जाता है, क्योंकि डेंटिस्ट्री एक्सपेंसिव है तो फिर हमें ट्रीटमेंट भी फिर बहुत ज़्यादा करने पड़ते हैं और फिर वो चीज़ पेशेंट के लिए भी एक्सपेंसिव बन जाती है। तो मैं यही एडवाइस करूँगा कि आप लोग साल में एक दफ़ा एटलीस्ट अपना रेगुलर चेकअप करवा लिया करें डेंटिस्ट से, क्योंकि ब्रशिंग का भी ये होता है कि आप जितने मर्ज़ी अच्छे ब्रश यूज़ करें, जितना मर्ज़ी है ज़्यादा टाइम के लिए करें, एक लिमिटेड क्लीनिंग होती है ब्रशिंग से। जो मज़ीद डिटेल में क्लीनिंग करते हैं दांतों की, वो डेंटिस्ट के पास इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उन्हीं से होती है। तो बेहतर है कि आप डेंटिस्ट के पास रेगुलर चेकअप एटलीस्ट वंस इन अ ईयर ज़रूर करवाया करें, अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं भी है तब भी। और उसके अलावा ये भी है कि हम लोग हॉस्पिटल्स में अपने भी हम लोग फ्री कैंप्स लगा रहे होते हैं, यही नॉन अफोर्डिंग पेशेंट्स के लिए डेफिनेटली लगा रहे होते हैं। तो इसमें यह है कि हम बता भी देते हैं कि उनको कि उनका एग्जैक्ट इशू क्या है, कोई मसला है भी कि नहीं भी है। तो इस टाइप की हम लोग चीज़ें करते हैं। इनफैक्ट हम नहीं बल्कि काफ़ी डॉक्टर्स फ्री डेंटल कैंप्स लगा रहे होते हैं, उस चीज़ में पार्टिसिपेट किया करें। कोई आपका टाइम उसमें वेस्ट नहीं होगा, बल्कि आपको उससे फ़ायदा ही होगा, नुकसान नहीं हो सकता आपको। जी यकीनन डॉक्टर अली, आपकी गुफ्तगू से, आपकी एडवाइस से हमारी पब्लिक को बेहद फ़ायदा पहुंचा है और आपने फ्री चेकअप अनाउंस किया तमाम डिज़र्विंग लोगों के लिए। थैंक यू सो मच और वंस अगेन थैंक्स कि आपने हमारे प्रोग्राम में टाइम दिया। शुक्रिया। जी नाज़रीन, आपने सुनी डॉक्टर सैयद अली रज़ा शाह की। यकीनन आपके नॉलेज में इजाफा हुआ है और आपको ये चीज़ बखूबी समझ आ गई है कि कैसे आपने बीमारियों को सीरियस लेना है। और किसी भी बीमारी से मुतल्लिक अगर आप मिसअंडरस्टैंडिंग्स में पड़ जाएँ या आप मिथ्स को फॉलो करें या आप घरेलू टोटकों को फॉलो करें तो ना सिर्फ आपकी बीमारी बढ़ सकती है बल्कि इलाज पे अखराजात भी ज़्यादा आएंगे। तो बेहतर यही है कि आप अपने दांतों का ख्याल रखें। दांतों की सफाई से ना आपके दांत घिसेंगे, ना दांत कमज़ोर होंगे, बल्कि दांत मज़ीद बेहतर होंगे। इसी तरह अगर आप किसी भी डेंटल इशू के लिए डेंटिस्ट से रुजू करते हैं तो आपकी सेहत में, आपकी दांतों की सेहत में बेहतरी आएगी, ख़राबी नहीं आएगी। आज के प्रोग्राम में इतना ही। अगर आज के प्रोग्राम से मुतालिक आपका कोई भी सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय से आगाह कर सकते हैं। अपने मेज़बान शराफत अली को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।